वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू चैप्टर 11, है ना। चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो गया है, आप सभी को पता है जी। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं जी। बाबू हम आ गए और जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि शाइस्ता परवीन, MD अरबाज साहब, शबनम खातुम, मिनहाज आलम, है ना। सभी लोग वेट कर रहे हैं भाई, क्या बात है। चलिए सभी लोग शुरू ताक रहे हैं और हम शुरू भी कर दिए। अब जो है बाबू क्लास को जो है आगे की ओर हम लोग ले चलेंगे। आज हम लोगों को एक ऐसे शख्सियत के बारे में पढ़ना है, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो कही है कि जिनका नाम क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। जो 35 बरस की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में शिक्षा मंत्री, वजीर तालीम, है ना, बन गए। सर सिलेबस जल्दी खत्म कीजिए। यास्मीन यास्मीन परवीन ये कह रही हैं कि सर सिलेबस जो है ना जल्दी खत्म कीजिए। तो इनको बता दें कि जब से क्रैश कोर्स शुरू हुआ है उस दिन से लेकर एक भी दिन क्लास नागा नहीं हुआ है। अब इनको बताइए कि अब इनको लिए क्या किया जाए, यास्मीन परवीन के लिए, कि अब जैसे एक हाथ से खाना खाया जाता है तो आदमी कहता है थोड़ा जल्दी खा लो, तो दोनों हाथ से आदमी खाना खाएगा, है ना। दोनों हाथ से इनका मतलब है कि सर खाना खा लीजिए जल्दी से, दोनों हाथ से खाइए तो जल्दी खा लीजिएगा, है ना। आपको पता है कि हम एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते अपने मन से। और सबसे ज़्यादा आगे जो क्रैश कोर्स चल रहा है 12th का, वो उर्दू का चल रहा है। फिर भी एक ना एक जो है ना कुछ डाउट आप लोगों को भरा रहता है कि सर जल्दी ख़त्म कीजिए ना। कहाँ जाइएगा जल्दी में? सबसे पहले उर्दू का ही क्रैश कोर्स ख़त्म करके दिखाएंगे। कहाँ आप परेशान हैं? तो परेशान मत होइए, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से ले चलना है, ठीक ना। चैप्टर ये 11 हो गया बाबू, और इसका नाम क्या है, गुबारे खातिर से 3 खुतूत, है ना। गुबारे खातिर से 3 खुतूत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कुल कितने खुतूत लिखे? 24 बाबू, है ना। इसके लिखने वाले मौलाना आज़ाद कब पैदा होंगे बाबू? 1888 ईस्वी में। कब इंतकाल करेंगे बाबू? 1958 ईस्वी में, है ना। चैप्टर 11 हो जाएगा, यानी क्रैश कोर्स 11 हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद इनके खत में जो ये क्या किए हैं उनके बाद। चलिए भाई, उसको अलग से पढ़ा दीजिए सर जी। अच्छा, यास्मीन को अलग से भाई पढ़ाया जाएगा। उसके लिए यास्मीन को क्या करना पड़ेगा, पटना आना पड़ेगा, है ना। तब उनको अलग से एक क्लास और दिया जाएगा और पढ़ेंगी वो, ठीक है। चलिए, सैमा शेख साहिबा आ गई हैं, फरजाना परवीन, गुलिस्ता परवीन, MD सलमान साहब, MD अमजद करीम, शमसाद रजा, मोइन उदैन, है ना, माहिनूर खातून, सभी लोग हैं भाई। आज जो ये क्लास है कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं और आज के क्लास को शुरू करते हैं। उसके लिए एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कीजिए बाबू। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि आपको बता दे कि खड़ा होकर नजीर अहमद की कहानी से लेकर साथी हाथ बढ़ाना तक नॉन स्टॉप बगैर देखे सभी चैप्टर को बता सकता हूं, चाहे कितना भी देर लगे, है ना। ये लिखे हैं तो PDF ये मत समझो कि हमको याद नहीं है। तुमको कभी आजमाना होगा ना, तो जो तुम लोग कहते हो ना कि ये सर बेहतरीन टीचर है, वो सर बेहतरीन टीचर है, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, पूरे बिहार में तुमको कह देते हैं। पूरे बिहार में, हम अपने बात नहीं कर रहे, अपने जिले में, पूरे बिहार में तुमको कह देते हैं एक तरफ उसको बैठा देना, एक तरफ हमको बैठा देना, और हटा देना किताब को, और कह देना कि जहां से मन तहां से सवाल पूछे, फिर हम जवाब देंगे, और हमें भी मौका देना कि हम भी पूछते हैं सवाल। फिर तुमको पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में, है ना। हम जानते हैं किसकी किसकी हकीकत, हम जानते हैं सबकी हकीकत, खामोश रहते हैं बस, है ना। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 35 बरस की उम्र में, सबसे कम उम्र में ये कांग्रेस के शिक्षा मंत्री बने, वजीर तालीम जिसको कहा जाता है। वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री, वजीर तालीम मतलब शिक्षा मंत्री। 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए बाबू। मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में है।
और इनके वालिद के नाम मौलाना खैरुद्दीन, इनकी बीवी के नाम जुलेखा बेगम, है ना। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सुन लीजिए, 3 किताब याद रखिए, 3 अखबार याद रखिए। अल हलाल अल बलाग लिसानुस सिद्दीक, अल हलाल अल बलाग लिसानुस सिद्दीक, ये क्या हुआ बाबू? 3 ये जो है ना अखबार हुआ। 3 किताब कैसे याद रखिएगा? एक तो किताब है आपका जो नाम है कि गुबारे खातिर, खुद एक शामिल निसाब है। उसके बाद एक और किताब आप कुरान पाक से याद रखिए जिसका नाम है तर्जमानुल कुरान। और एक किताब है जो इंग्लिश मैन से याद रखिए, अंग्रेजों से, इंडिया वंस फ्रीडम। ठीक है बाबू, तो 3 किताब और 3 अखबार, ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है तैमा शेख सर, इतना कॉन्फिडेंस है आपके पास जी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपको जो है ना कहीं दबा दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस तो बाबू होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ही नहीं, अंदर जो है ना वो चीजें भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि हम बोल दिए, तो हम बोले इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए ना कि सिर्फ सर बोल रहे हैं, या कहते हैं ना लोग लंबा लंबा फेंक रहे हैं। हम फेंकते नहीं हैं, बोल तो दिए। क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, इसकी बुक उठा लीजिए, कहीं से सवाल पूछिए आप, है ना, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है, कोई किताब की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, कह रहे हैं सर हमें आप पर भरोसा है, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि वक्त निकल जाएगा, ज्यादा बात करेंगे हम लोग। तो मौलाना आजाद असल नाम बाबू क्या है? मुहय्युद्दीन। असल नाम क्या है? मुहय्युद्दीन। ये कभी कभार पूछ देता है बाबू। पैदाइश 1888 ईस्वी में, जल्दी कमेंट करो बाबू, 1888 जल्दी लिख दो तो मेरे प्यारे बाबू। 1888 1958 जल्दी लिख दो तो। कहाँ पैदा हुए बाबू? मक्का में। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में। बाबू इंतकाल कहाँ किए बाबू? दिल्ली में। इनका मजार कहाँ है? दिल्ली में, ठीक ना। मक्का मुकरमा में। मक्का मुकरमा कहाँ है बाबू? सऊदी अरब में। वालिद का नाम क्या है बाबू? मौलाना खैरुद्दीन, जो मुदर्रिस थे। मुदर्रिस कहते हैं बाबू टीचर को, है ना। मुदर्रिस किसको कहते हैं? टीचर को, ठीक ना। किसे कहते हैं बाबू? टीचर को। टीचर को मुदर्रिस कहते हैं, ठीक है। उनका तारीखी नाम, यानी एक तारीखी यानी हिस्ट्री का नाम था, जिसे लोग उसे क्या कहते हैं? फिरोज बख्त। क्या कहते हैं बाबू? फिरोज बख्त रखा गया। बचपन में ही वालिद के साथ मौलाना आजाद हिंदुस्तान आ गए, है ना। 1906 से 7 या 1906 से 7 में मोहतरमा जुलेखा से मौलाना आजाद की शादी हुई, है ना। और वफात के बाद किया जाए तो 22 फरवरी 1958 ईस्वी को उनका क्या हो गया? वफात हो गया, ठीक ना बाबू। क्लियर है जी? बिल्कुल, 1888 1958। इतना ना कमेंट करना, इतना ना, है ना, जुड़े रहना दिल से कि आपको जो है ना बिल्कुल सब सवाल जो है याद हो जाए, ठीक है। चलिए शाहीन परवीन भी आ गए, माशाल्लाह। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में इतना याद रखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, आपको बता दे कि इनके वालिद साहब इब्तदाई तालीम दिए। इब्तदाई तालीम कहते हैं बाबू शुरुआत की तालीम, अपने बाप से लिए। उसके बाद कई मुदर्रिस इनके हुए, कई टीचर हुए, कई उस्ताद हुए जिनके पास ये पढ़े। बता दे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाबू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाबू 15 साल आपको बता दे, 15 साल में ही इन्होंने टीचिंग करना शुरू कर दिया। 15 साल में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पढ़ाने लगे बच्चों को, है ना, तालीम देने लगे, मुदर्रिस बन गए। आजकल के बच्चों को देखा जाए तो 15 साल हो रहा है तो बच्चे उर्दू पढ़ना लिखना सोच रहे हैं, सीख रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमारे समाज, आज हमारे कौम के नौजवान का हालत यह है कि क्लास 10th में आ रहे हैं, क्लास 12th में आ रहे हैं, तो उर्दू लेने के बाद उनको उर्दू पढ़ने नहीं आ रहा। बहुत ही अफसोस की बात है। और हो सकता है कि 2 दिन बाद क्लास 9th में हम जो है ना उर्दू चालू करें। तो अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बोल दीजिएगा 9th क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना टारगेट बोर्ड को। वहां हम सोच रहे हैं बेसिक से पढ़ाएं, यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना लिखना सिखाएं। अगर मेरे साथ अगर कोई बच्चा या बच्ची दिल से जुड़ता है तो एक अच्छा खासा टीचर बन जाएगा और शुरू से जो है ना इब्तदा से, यानी शुरू से बच्चों को तालीम दे सकता है, यानी वहां से जुड़कर। तो क्लास 9th में जो है ना हम शुरू करेंगे और वहां से बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं शुरू करेंगे। अब जैसा बच्चा का जो है ना कमेंट होगा उस मुताबिक उसको ले चलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने छोटे भाई बहन को वहां तक पहुंचा दीजिए मेरे पास, ठीक ना। तो आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू, और आगे की ओर जो है खत है और इस खत को समझेंगे, ठीक ना। जी बिल्कुल, ये शेर जब हम अपने गांव में पढ़ाते थे तो बोल दिए थे, है ना। ये शेर अपने गांव में जब पढ़ाते थे, ये मौजूद भी होगा कहीं, कि हैरत है
की तालीम व तरक्की से वही कौम पीछे है जिसकी आगाज जो है इकरा से हुआ था। इकरा के माने क्या होता है? पढ़ो। सबसे पहली आयत नाजिल होने वाली कौन सी? इकरा। इकरा के माने क्या होता है? पढ़ो। और यही कौम जो है पढ़ने लिखने से पीछे है। ये सही बात है। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये ध्यान दिए बाबू, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, आपको अब यहाँ फोकस करना है थोड़ा सा। गुब्बारे खातिर से कितने खुतूत बाबू? 3। आपके शामिल निसाब में कितना खुतूत है? 3। लेकिन मौलाना आजाद, इसके लिखने वाले कौन है? गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत, तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं मौलाना आजाद। मौलाना आजाद बाबू कुल कितने खुतूत लिखे? तो बात किया जाएगा कुल खुतूत के, तो ध्यान रखिएगा कुल इन्होंने 24 खुतूत लिखे। एक बार कमेंट करोगे जरा, कुल कितने खुतूत लिखे? और यहां देख रहे हो गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत, यानी आपके जो शामिल निसाब मौजूद है वहां 3 खुतूत है, लेकिन कुल कितने खुतूत लिखे थे? 24 खुतूत लिखे थे। जरा कमेंट करोगे, गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत, मौलाना आजाद कितने खुतूत लिखे? तो 24 खुतूत। जल्दी से कमेंट करोगे बाबू। चलो वाह, क्या बात है। एमडी सलमान, चांद थारा, है ना, यास्मीन, सभी को आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, यहां गौर कीजिए बाबू। 24 खुतूत मौलाना अबुल कलाम ये जो खुतूत लिख रहे हैं 29 अगस्त किला अहमदनगर 1942। आपको बात मालूम होना चाहिए 1942 यानी भारत छोड़ो तहरीक। तहरीक के माने होता है बाबू आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था 1942 में, तो 1942 में जेल के अंदर से ये जो खत लिख रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आप पढ़िएगा तो 3 खुतूत आपके निसाब में जो शामिल है वही तीनों खुतूत में से पहला खुतूत शुरू कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, 1942 के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को जेल में बंद कर दिया गया। कौन सा जेल में बंद किया गया है? कौन सा जेल में बंद किया गया है बाबू? किला अहमदनगर। किला अहमदनगर। खत किसको लिख रहे हैं? तो सिद्दीक़े मुकर्रम। सिद्दीक़े मुकर्रम कौन है बाबू? तो इनके दोस्त। सिद्दीक़े मुकर्रम कौन है? इनके दोस्त। और इनके दोस्त के नाम क्या रहता है बाबू? तो हबीबुर रहमान शेरवानी। क्या रहता है बाबू? हबीबुर रहमान शेरवानी रहता है। ठीक ना बाबू? हबीबुर रहमान शेरवानी रहता है। तो ये इनका दोस्त का नाम रहता है बाबू हबीबुर रहमान शेरवानी। सिद्दीक यानी एक तरह से कहिए सच्चा, एक तरह से सिद्दीक यानी बहुत अच्छा कह सकते हैं जिसकी ताजीम की जाए। सिद्दीक़े मुकर्रम इनके जो है ना एक तरह से दोस्त रहते हैं, है ना। दोस्त के ये अपने किला अहमदनगर जेल से पहला खत में बता रहे हैं मौलाना अबुल कलाम स्थिति मेरा। तो पहला खत तो थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद जितना जरूरी होगा इसको जो है ना पढ़ाकर जल्दी मुकम्मल कर देंगे, ठीक ना। अब सुनिए, किला अहमदनगर कहाँ है? अहमदनगर कहाँ है? अहमदनगर खुद जोड़िए, गुजरात की तरफ है ना, तो ये तो अपना है ना माइंड ऑफ लगाना, ठीक ना। सुनिए, कुल 29 खुतूत नहीं होगा बाबू, कुल 24 खुतूत होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, पहला खुतूत में मौलाना अबुल कलाम आजाद जिस जेल में रह रहे हैं उस जेल की हालत बता रहे हैं। किससे बाबू? इनको सिद्दीक़े मुकर्रम को। सिद्दीक़े मुकर्रम कौन है? हबीबुर रहमान शेरवानी। पहले तो आप जान लीजिए मकतूब किसे कहते हैं, खत किसे कहते हैं, तब समझिएगा। देखिए बाबू, मकतूब निगारी उसे कहते हैं जिसमें कोई भी इंसान अपने अंदर के जज्बात को इजहार करता है, वो दूसरे के बातों या ख्यालों से जो है ना वाकिफ नहीं होता है। मकतूब निगारी कहते हैं। आधी मुलाकात को भी मकतूब निगारी कहा जाता है। मकतूब निगारी में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंसान के जज्बात को नहीं, बल्कि अपने अंदर के जज्बात को इजहार करना। जैसे मिर्जा गालिब लिखे थे एक मकतूब निगारी, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना। तो वो बताए थे, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यानी खत को ऐसे वो लिखते थे कि लगता था कि जैसे एक दोस्त से बात करता हो। अब सवाल है मकतूब निगारी आसानी के साथ लिख सकते हो जब सुन रहे होंगे अच्छे से तब, ठीक ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और मिर्जा गालिब के खत में बहुत फर्क है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये जो खत है आप किताब खोल के देखेंगे बड़ी तवील है, यानी बहुत लंबा। लेकिन मिर्जा गालिब मकतूब निगारी कैसे किए? बिल्कुल आसान अंदाज में, जैसे एक दोस्त से बात करता है ना, आम अल्फाज आम लफ्ज में। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने खतों में क्या किए हैं? तो वो लंबी जो है ना शेर भी लिखे हैं, अरबी फारसी, है ना, बहुत तरह के, जैसे कि कोई एक आलिम दीन का खत हो, ऐसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है खत लिखे। तो पहला खत में क्या आपको याद रखना है? ये अपने हालात, जो इनका हालात है, इनका जो हालाते जिंदगी है, एक तरह से ध्यान रखिएगा, हालाते जिंदगी हबीबुर रहमान शेरवानी से बयान करते हैं और इनको खत लिखते हैं। ध्यान रखिएगा,
उस वक्त के जेल में ना ही खत बाहर जा सकता था, ना ही खत है ना कोई चीज अंदर आ सकता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद यूं ही जो है अपने वक्त को काटने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद किला अहमदनगर के जेल में जो है ना खत लिखते थे। अब सुनिए कि उस कोठरी में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो मुझे तन्हाई जो है ना बहुत पसंद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि मुझे तन्हा रहना बहुत पसंद है। मैं अगर भीड़ में रहता हूं तो ना जाने मुझे ऐसी क्या हो जाता है मुझ में कि मैं इस दुनिया की तरफ माइल हो जाता हूं। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद खत में सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि मुझे तन्हाई पसंद है, लोगों की भीड़ पसंद नहीं है। बल्कि वो जिस कोठरी में रहते उसको बताते कि मैं यहाँ बिल्कुल बहुत ही, अब देखिए जेल के अंदर कितना जगह हो सकता है, उसकी काली अंधेरी क्या हो सकती है ना, मच्छर काटना, मैंने बहुत तरह के जो है परेशानियां। लेकिन फिर भी मौलाना अबुल कलाम उसे कहते हैं कि नहीं, ये मेरे जो है ना फूल जैसे बागों की तरह मेरा ये घर है, यानी जहां वो रहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो अपनी जेहनी तवाजन है उसको बयान करते हैं पहली खत में। तो पहली खत है, आपको ध्यान रखना है कि पहली जो खत है उसमें यही ध्यान रखना है कि बस ये अपने हालाते जिंदगी, यानी कि जिंदगी जो है कैसे जेलों में कटती है वो लिखते हैं। दूसरी खत में आपको ध्यान रखना है, दूसरा इनका खत जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, दूसरा खत में वो बता रहे हैं चाय के बारे में। आपको पता है कि चाय के लिए आसाम, चीन जो है ना सबसे पहला पैदावार है, दार्जिलिंग, ये सब चाय जहाँ बहुत अच्छी चाय होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ख्याल है कि चाय जो है वो मौलाना अबुल कलाम व्हाइट जैस्मिन पिया करते थे। अब ये व्हाइट जैस्मिन क्या है बाबू, तो सिर्फ चाय वो पिया करते थे। आज के डेट में जो ये चाय है ना, लोग जो आदी बन गए हैं, एक तरह से अगर कहा जाए कि अगर चाय में दूध मिल जाए तो वो जहर बन जाता है, और लोग इस बात को आजकल नहीं समझ पा रहे हैं और चाय पीने के शौकीन हो गए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के लोगों को, यानी हम लोगों को कहते हैं कि हम चाय नहीं बल्कि क्या पीते हैं, सयाल हलवा। सयाल हलवा, अब सयाल हलवा क्या है बाबू, सयाल हलवा जो है, ये सयाल हलवा क्या है, तो सयाल हलवा, अब हलवा आ गया तो जान रहे हो कि ये जो कटकटी हलवा होता है वही हलवा की बात करेंगे। ये हलवा लिक्विड टाइप का होता है, आप देखे भी होंगे। तो दूसरी खत में मौलाना अबुल कलाम आजाद चाय के बारे में कह रहे हैं कि चाय जो है सबसे पैदावार अच्छी जो है चीन की शुरुआत। मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में जब थे तो अपने लिए चाय वो लेकर आए थे, और चाय वो मौलाना अबुल कलाम आजाद अपना ही इस्तेमाल किया करते थे और चाय पिया करते थे, वो दूसरी के जो है ना नहीं लेते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मतलब चाय का मतलब होता है बाबू सीधे पत्ती और उसको उबालिए गर्म पानी और पीजिए, कोई उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं। अब हम लोगों को आदत क्या हो गया है, अंग्रेज लोग दूध लाए, हेती दूध लाए और कुछ कुछ मिलाए, और जो बाकी सब बचा वो इंडिया वाले मिला के पूरा कर दिए। जैसे अब चाय में देखिए अदरक, चीनी, लहसुन, प्याज, टमाटर, ना जाने क्या क्या जो है ना चाय में अब डाला जा रहा है। लोग क्या कहते हैं, माइंड फ्रेश होता है, बहुत अच्छा लगता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि ये लोग तो सयाल हलवा है ना। अब अंग्रेज जो है दूध को ही मिला है, बाकी जो बचा चीनी से लेके और अदरक से लेके है ना, ना जाने क्या क्या तक, लाची, लौंग सब हम लोग चाय में मिला देते हैं, लो डाल के पी जाओ सब। और हम लोग समझते हैं कि ये आयुर्वेद है, पेट के लिए फायदेमंद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस चाय को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्याज नहीं डाला जाता है, आपको पता नहीं है, बहुत चीज डाल दिया जाता है चाय में। मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं कि ये चाय नहीं बल्कि सयाल हलवा है। ये हम लोग चाय के कहते कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जब चाय खत्म हो गया जेल में, तो वो सोचे कि हम अंग्रेजों से मांगे, तो अंग्रेजों का जो चाय देखे ना, तो उनको बताएं कि वो जब उनका चाय लिए जब खत्म होने के बाद, तो देखे कि उनको पीने के बाद महसूस हुआ कि ये तो लग रहा है कि इनका चाय नहीं, जो सादा है। जो सादा, अपने माता पिता, अपने वालिद वालिदा साहिबा से पूछिएगा ना, तो जो सादा आपको बताएंगे क्या होता है। जो सर्दी के दिनों में अगर खांसी वगैरह हो जाता है, एक आयुर्वेद टाइप का एक जो है ना दवा है, जो सादा उसको बनाया जाता है तब उसको पिया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम अंग्रेजों के चाय को जो सादा, और हम लोगों की चाय यानी इंडियन चाय को सयाल हलवा कहते, उनको नापसंदीदा ये सब चीज थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मतलब है चाय। अब अच्छा, चाय बोलने पर बहुत सारे ख्यालात आते हैं। चाय कहने पर मतलब जो है जहन में आता है कि चाय, अच्छा कौन सी चाय, एक चाय पत्ती, एक चाय बनकर, एक चाय केतली में, है ना, बहुत सारे ख्यालात जाहिर होते हैं। चाय के माना भी होता है पत्ती, है ना, चाय के माना बना हुआ भी लोग उसको चाय कहते हैं। तो चाय के बारे में राय यही अच्छी है, ध्यान रहे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, इन्होंने चाय के बारे में ऐसे ख्यालात जाहिर किए, बोले कि सिर्फ चाय में चाय ही होना चाहिए और कुछ नहीं मिलावट होना चाहिए, इससे जो है ना बहुत सारे रोग जो है ना पल जाते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चाय के बारे में ये ख्याल है, ध्यान रखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो शिक्षा मंत्री यानी वो रहते वो प्रधानमंत्री का भी जो है ना वो संभालते थे पद को, ये भी ध्यान रखें। पीएम को भी पद संभालते थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब ये कांग्रेस का पार्टी ज्वाइन करता था, जब इनको महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत सारा ये काम किए हैं, जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दूसरी खत में याद रखिएगा चाय के बारे में। तीसरी खत के बारे में बढ़ेंगे तो ये अपने बीवी के बारे में बताते हैं। इनकी बीवी इतनी अच्छी थी कि कहा जाए जिसकी बीवी अच्छी उसकी बेड़ा पार, और जिसकी बीवी ही नहीं उसका भी बेड़ा पार, और जिसकी बीवी है लेकिन अच्छी नहीं है उसका बेड़ा गर्क। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते कि जब मैं रातों को पढ़ा करता था, 12 या 2 1 इस तरह से जब बज जाते थे, तो मेरी शरीके हयात, जिसका नाम क्या है? जुलेखा बेगम मेरी शरीके हयात, जब रात को मैं पढ़ा करता था तो वो आकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पंखा झेला करती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब रातों को पढ़ते तो उनको पानी पिलाया करती थी, उनके लिए पानी लाया करती थी, यानी वैसे हर एक चीज जो इंसान की जरूरत हो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए वो ला कर वहां रख देती थी, जिनका नाम है जुलेखा बेगम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने बीवी के बारे में लिखते हैं कि जैसे जिसकी बीवी अच्छी उसकी तो जिंदगी अच्छी है। अब देख लिया, जिसकी बीवी नहीं है वो भी समझिए अच्छा ही है। जैसे देखिए अरस्तु हो गया, अरस्तु का कोई बीवी वो भी तो नहीं थी, वो भी एक देखिए एक साइंसदान है। यानी एक कामयाब इंसान के पीछे अगर किसी का हाथ जो है ना शादी के बाद अगर होता है तो वो एक औरत, और एक बर्बाद इंसान के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो उसका भी नाम औरत ही है। औरत एक ऐसी शय है कि जब हम पढ़ना शुरू किए कि औरतों के बारे में पढ़ा जाए तो ना जाने हम कितना इतना बड़ा किताब भी पढ़ लिए, है ना, लेकिन औरतों का मसला खत्म ही नहीं होता है। उनका दिमाग समझने के लिए बता दे कि आप सब सिलेबस जो पढ़ रहे हैं इकट्ठा कर लीजिएगा, 12th क्लास का पूरा किताब को ऐसे नाप लीजिएगा कितना में है। अगर उतना बड़ा भी किताब पढ़ लीजिएगा ना फिर भी आपको औरतों का दिमाग समझ में नहीं आएगा, ये यकीन मानिएगा। इसलिए कि हम रातों रात को स्टडी जब करते हैं तो बहुत सारे औरतों की ऐसी देखिए हम सोच को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, कौन क्या चाहती है, कैसे क्या चाहती है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, क्या डाउट होगा, उसके अंदर क्या है, ये सब जब पढ़िएगा तो मालूम हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको है इल्म में नहीं आ सकती है पढ़ने के बावजूद भी, ठीक ना। इसलिए उन लोगों के साथ मसला बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये जो है चाय और बीबी के बारे में ये लिखे, और अपने दोस्त के बारे में 3 खत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि ये जब मैं जेल में रहता तो वहां से जो है ना खत बाहर नहीं जाते। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हबीबुर रहमान शेरवानी को खत लिख कर दिए तो वो सोचे कि मैं चलो इसको ऐसे ही लिख रहे अपने दोस्त के लिए। जब हबीबुर रहमान शेरवानी यानी इनका दोस्त जब पढ़े तो देखे कि इतनी अच्छी खत है तो इसको क्यों ना पब्लिश कर दिया जाए, यानी छपवा क्यों ना दिया जाए लोगों के दरमियान। तो ये जो है ना सिद्दीक़े मुकर्रम जिनको कहा गया है वो क्या किए, सीधे पब्लिश कर दिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खत को। यानी इतनी अच्छी उसमें लाइन, इतनी जैसे देखने के बाद इनके खत को लगता था कि कोई आलिम जो है ना आलिम लिखा है, इस खत को पढ़ने वाले को मालूम होता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता दे, जब वो छोटे थे तब से ही उनको पढ़ने का शौक था। जब वो कहीं जाते भी थे तो किताब लेकर जाया करते थे। सभी लोग भीड़ में रहा करते थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तन्हाइयों को पसंद किया करते थे, वो अकेला को पसंद किया करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जब उम्र खेलने की थी तो वो लड़कों को पढ़ाया करते थे। तो बताइए उस शख्सियत के बारे में उनकी जिंदगी कैसी हो सकती है। अब बताया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक बार की बात है जब इनकी बीबी जो है ना वफात कर गई, या एक तरह से कहिए कि माँ के बारे में भी कुछ है, तो ये जब ये जाना चाहें तो इनके लिए फुल परमिशन था। अब एक होता है कि आप खत लिखिए वहां से जाइए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना सोचे कि हम जेल से जाए तो उसके लिए पता चला जो है जेल में जो रूल होता है कि आप पहले खत लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहे कि हम अंग्रेज सबको लिखे, सेवा में श्रीमान निवेदन है कि हम नहीं जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहिए कि अपने करीबी रिश्तेदार बीबी या माँ के वफात के बाद वो नहीं जाना पसंद किए। क्यों? क्योंकि एक खत के लिए जिनको लिखना पड़ेगा श्रीमान सेवा में निवेदन है, वो बोले कि हम नहीं लिखेंगे इन लोगों को खत, एप्लीकेशन।
आपको पता है कि जेल से बाहर वहां से कुछ जा आ नहीं सकता है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे जो है ना होते थे, इनका खत इस तरह का खत होता था। और ये इतना जो है ना बताया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जब जेल से निकले तो जाके पहली बार कब्र पे गए, है ना, बीबी या माँ के कब्र पे, और बहुत रो रहे थे, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे शख्सियत है जिनकी अंदर जो है ना बहुत सारी सोचें रहती है ना, बहुत सारी अंदर जो है ना एक तरह का ऐसा चीज मौजूद होता है जो आपको क्या बताएं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप इतना याद रखिए, पहला खत, दूसरा खत, हालांकि इससे सवाल जो है ना कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए ताकि जो है ना समझ में आ जाए, ठीक ना। तो मौलाना अबुल कलाम जब वफात किए, वफात कब किए आपको बताएं, 22 फरवरी, है ना, 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद इंतकाल किए। जब ये इंतकाल किए, जब ये दिल्ली में इनका मज़ार बनाया गया, आपको बता दे एक शख्स को देखा गया इनके मज़ार पे आके रोते हुए। उस शख्स का नाम सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। क्या आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के पार्टी में भी थे और लोगों के दिलों में भी रहा करते थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जो है ना उस पार्टी में थे, उसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब मज़ार पे देखा गया एक शख्सियत को तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद के कब्र पर रोते थे। यानी एक दिन देखा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद के कब्र पे रोते हुए देखा गया। किनको? मौलाना आजाद को। तो मौलाना आजाद के बारे में बहुत सारा काफी बातें बता दी, आपको ध्यान रखिए बाबू, ठीक ना। चलिए अब हम लोग सीधे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आपके किताब में सवाल मौजूद होगा। हम बता दिए कि जब भी पढ़ा कीजिए किताब सामने रखा कीजिए, ठीक ना। गुब्बारे खातिर मौलाना आजाद के कैदो बंद के जमाने की तसनीफ है। एक तरह से यहाँ 1942 भी लिख सकते हैं। कब की तसनीफ है ना, 1942 है ना। गुब्बारे खातिर में कुल कितने खुतूत थे बाबू? कुल 24 खुतूत है, बताएं आपको, है ना, कुल 24 खुतूत है। सिद्दीक़े मुकर्रम जो है हबीबुर रहमान शेरवानी है ना। गुब्बारे खातिर खुतूत किला अहमदनगर जेल से लिखे गए। गुब्बारे खातिर क्या पूछा जा रहा है? गुब्बारे खातिर में 3 किताब के नाम तो हम आपको याद करवाएं बाबू। एक का नाम गुब्बारे खातिर, ये खुद आपके याद रहता है क्योंकि ये आपके शामिल निसाब है। इसको कैसे याद करने के लिए बताएं? इंडिया वंस फ्रीडम को अंग्रेजों से याद कीजिए, इंग्लिश मैन से इंडिया वंस फ्रीडम। और तीसरा कैसे याद कीजिएगा? कुरान पाक से तर्जमानुल कुरान। तो एक बार जरा कमेंट में लिखोगे तीनों को। अगर 3 को अखबार पूछे, 3 अखबार पूछे, अखबार आपसे पूछे बाबू, अखबार पूछे तो आपको बताएं कि एक का अखबार अल हलाल है ना, अल हलाल। एक का नाम अल बलाग है ना, अल बलाग, अल बलाग, अल बलाग, अल बलाग। एक का नाम क्या है बाबू? लिसानुस सिद्दीक है ना, लिसानुस सिद्दीक, लिसानुस सिद्दीक। तीनों याद रहे। अल हलाल क्या हुआ कि 1912 में इसकी जब अशात हुई तो ये बंद कर दी गई थी, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि ये किताब में ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो अफरा तफरी मचा रही है, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हलाल बंद हुआ। फिर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद 14 तक चला, फिर 1915 में अल बलाग के नाम से शुरू किया अखबार को। तो 3 अखबार, अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्दीक, 3 अखबार याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के। 3 किताब हम बार बार कह रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। शुरू में आते ही बताएं, आखिर में भी बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल पूछे जाते हैं इसीलिए पूछे जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के इनमें से कौन सी किताब नहीं है तो उसमें देगा हमदर्द देगा, हमदर्द देगा, तो हमदर्द से कोई मतलब नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार और किताब के नाम ये है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। खत आपको सुनाए इसी आसान अंदाज के लिए, ना कि खत से सवाल कोई पूछे जाएंगे। मौलाना आजाद कहां पैदा हुए? सऊदी अरब में। या तो पूछे मौलाना अबुल कलाम आजाद के हालात जिंदगी के बारे में बताएं, ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद मौलाना आजाद वफात कब किए? 1958 में। मौलाना आजाद अपनी उम्र में कब कांग्रेस के सदर बने? है ना, 35 साल की उम्र में, है ना, सदर बनाए गए। अल बलाग, अल हलाल मौलाना आजाद के 3 अखबार है जो हम आपको लिख कर बताएं। ठीक है बाबू, आगे बढ़ेंगे। मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे? जैस्मिन, व्हाइट जैस्मिन पीते हैं, तो ये बिल्कुल आप लिख देंगे आसान अंदाज में। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा ये एक सवाल 1 का है, जबकि आप अपने जबान में इसका आंसर लिखिएगा तो ज्यादा जो है ना बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप अपने से लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा लिखिएगा और अपने जबान में भी लिखिएगा। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद के पैदाइश से शुरू कीजिए, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनके वालिद साहब का नाम, इनके बीबी साहब के बीबी का नाम, इनकी जिंदगी कैसी थी, ये तन्हाइयों को पसंद किया करते थे। अब इनका एक दोस्त था जिनका नाम हबीबुर रहमान शेरवानी है ना, उनको ये जेल से मकतूब लिखते हैं, खत लिखते हैं। इनका खत बहुत जो है ना लंबी होती है, मिर्जा गालिब के खत जो है बहुत जो है मुख्तसर होता है। तो ये सब बातें आप जो है ना
लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, तो जब भी पूछा जाए और इसको कोशिश किए हैं इसी टाइप के बताए ताकि जो है ना आसान अंदाज में आप लोग समझे, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक ना, अब चलते हैं हम सीधे बाबू। गुबारे खातिर खुतूत का मजमुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखने वाले हैं। कब पैदा हुए? 1888। कब वफात किए? 1958। बाबू याद रहेगा कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में पैदा हुए बाबू। और कहाँ वफात किए बाबू? तो वफात कहाँ किए बाबू? दिल्ली में पैदा नहीं बल्कि मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरब यानी मक्का मुकरमा में पैदा हुए। और बात किया जाए और कहाँ वफात किए बाबू? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है? तो इंडिया में, सऊदी अरब में ये मक्का है। तो ध्यान रहे बाबू, पहला सवाल आपके आंखों के सामने यानी स्क्रीन पर है और जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू लगा देते हैं हम लोग ना पहला सवाल। चलिए, वाह क्या बात है, आंसर आने लगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो 400 मार्क्स का ये तो आपके ऊपर है, जैसे अब हम उर्दू पढ़ा रहे हैं वैसे अगर आप हर सब्जेक्ट में माहिर रहिएगा तो 400 क्या एक नारा था ना, 420 पार 450 पार तो पार कर दीजिएगा। सर आप बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं जी, शुक्रिया गजाला परवीन साहिबा। चलिए भाई आंसर लगा लीजिए सभी लोग। सर मेरे पास बुक नहीं है, गुलाबशाह खातून बुक नहीं है तो ले लो, नहीं तो आपको रहते ना तो पिटाई करते। जल्दी से बुक ले लो। बुक ना लेने वालों को ना सीधे हम भगा दिया करते थे अपने क्लास में, ऑफलाइन में ना, जाओ बुक लेके आओ घर से, तब यहाँ आना पढ़ने के लिए। कैसे नजीर अहमद किया करते थे। अब चाहे आओ या ना आओ, उससे उस्ताद को क्या फायदा है। चलिए सर जी आप चाय नहीं पीते का? बिल्कुल नहीं पीते हैं चाय, हम पीते हैं कभी कभार पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना ना कि चाय कभी कभार बुलवा देना और कहना चाय पी लीजिए सर जी, तो आप तो बताए थे कि चाय आप पीते नहीं दूध वाला। अरे कभी कभार पी लेते हैं, तो ऐसे ना करना है ना, ध्यान रखना। चलो बाबू पहला सवाल, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से? गुब्बारे खातिर का ताल्लुक बाबू खुतूत से है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इमोट कहाँ गया बाबू? इमोट नहीं मिल। चलो कोई बात नहीं, सवाल नंबर 2 को देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 2 क्या है? उदय हिंदी किसका खुतूत का मजमुआ है? अगर यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहता तो कुछ लोग चले जाते मौलाना अबुल कलाम आजाद पे। मौलाना आजाद का नहीं है, उदय हिंदी और एक नाम और उसका है जिसका नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है बाबू? उर्दू मुअल्ला। ये दोनों खुतूत के मजमुआ है जो गालिब के द्वारा लिखा गया। आपको बताएं कि गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी आगरा में है ना। कहाँ पैदा हुए मिर्जा गालिब? आगरा इनका नानिहाल था। मिर्जा गालिब का बात किया जाए तो 1869 में इंतकाल करेंगे, जो अभी पढ़ाएंगे। मिर्जा गालिब कहाँ इंतकाल किए? तो इनका भी वही हाल है, दिल्ली भी इनका मजार है। ठीक ना, तो ये बातें याद रखिएगा। मिर्जा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब है। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्लाह बैग है ना। क्या नाम है? अब्दुल्लाह बैग है ना, अब्दुल्लाह बैग है। इनके चचा का नाम नसरुल्लाह बैग है। इनकी वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का नाम क्या है? इज्जतुन निसा बेगम है। अजीजुन नहीं, ध्यान रखना, इज्जतुन निसा बेगम है ना, इज्जतुन निसा बेगम ध्यान रखना। इनकी गालिब की वालिदा थी। इनकी बीबी के नाम अमराव बेगम है। तो तुम क्या सोच रहे हो, हम ऐसे ही बोल दिए थे कि किसी को बैठा देना जो अपने आप को है ना, नहीं कहते हैं कि कुछ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने आता है नहीं, लोग कुछ कुछ उड़ते रहते हैं समाज में। तो वैसे लोगों को जवाब देने के लिए बहुत तकरार है ना। कुछ लोग जो होते हैं ना कुछ जानते नहीं है ना, खाली बर्तन जो है ना आवाज करता है ना, वही स्थिति कुछ लोगों का होता है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जिस फील्ड में जाइए, आप जिस क्लास में रहिए, उस क्लास का आप, उस फील्ड का आप हीरो रहिए, उसका बादशाह आप रहिए। उसमें इतना ना पढ़िए कि आपके आने वाले जो है ना, एक आपके मुकाबला करने वाले के जो है ना उसको सोचना पड़ जाए कि ये कैसे मेहनत करते हैं, हमको भी इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। एक मास्टर खूबसूरत तभी पढ़ा सकता है जब वो खूबसूरत तरीके से पढ़ा हो। यूं ही आकर कुछ भी पढ़ा देना ये हमारा काम नहीं है ना। तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 3, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ? हम आपको बताएं कि देखो इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया है, कहीं लोग बस मत जाए, ये भी गालिब का है, हम आपको बताएं। आगे बढ़ेंगे बाबू। मौलाना आजाद की अहलिया का नाम क्या है? जुलेखा बेगम नाम है बाबू। क्या नाम है? जुलेखा बेगम। आगे बढ़ेंगे। किस लफ्ज का माने खत होता है? मकतूब का माने खत होता है, जिसको आधी मुलाकात भी कहते हैं। गुब्बारे खातिर में क्या है? गुब्बारे खातिर खुतूत का मजमुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू
आगे बढ़ेंगे। मौलाना आजाद की पैदाइश 8-8 देखो लगा दो, 8-8 देखो लगा दो 888 1888। वफात लिखते रहेंगे तो कभी भूलोगे नहीं। 22 फरवरी है ना, 22 फरवरी 1998 को इनका वफात हुआ। मौलाना आजाद के वालिद के नाम, मौलाना आजाद के वालिद के नाम क्या है? मौलाना खैरुद्दीन नाम है, ठीक ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। मौलाना आजाद की पैदाइश मक्का में है। मक्का क्या है भाई? मक्का एक शहर है, ध्यान रखोगे, मक्का एक शहर है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। मौलाना आजाद की तारीखी नाम फिरोज बख्त है, फिरोज बख्त है बाबू। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर, मौलाना आजाद की वफात 1958 में, पैदा कब हुए? 1888 ईस्वी में। एकदम याद कर लो, कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। कहाँ वफात किए थे? है ना, कहाँ वफात किए थे? दिल्ली में। तो ये सब जो है ना याद तुमको होना चाहिए, बताने का मकसद याद रहे। मौलाना आजाद कहाँ मदफून है? दिल्ली में मदफून है। पैदा कहाँ हुए? मक्का में। आगे बढ़ते हैं। गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है, यानी लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले हैं मौलाना आजाद का है। मकतूब इलेह कौन है, यानी खत लिखने वाले को मकतूब इलेह कहते हैं। लिखने जिसको लिखा जाए तो हबीबुर रहमान शेरवानी लगाना। आगे बढ़ते हैं बाबू। गुब्बारे खातिर के मकतूब इलेह, हम बताएं मकतूब इलेह उसे कहा जाता है जिसको खत लिखा जाए, तो उस क्या हो जाएगा? हबीबुर रहमान शेरवानी। आगे बढ़ेंगे। गुब्बारे खातिर किस जेल से लिखा गया? किला अहमदनगर जेल से लिखा गया है ना बाबू, अहमदाबाद। अखबार अल हलाल के बानी कौन है? तो अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस्सिद्दीक, तीनों के बानी है मौलाना आजाद। आगे बढ़ेंगे बाबू। इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है? तो देखो याद करवाने का फायदा। अल हलाल है, जी सर कहोगे है। अल बलाग है, आपको पता है कि इसको 1912 में जो है शुरू किए और 1914 में जो है ये बंद हो गया। 1914 में बंद हो गया और बंद होने के बाद अल बलाग शुरू किए 1915 में, है ना। उसके बाद जो है लिसानुस्सिद्दीक, इनका तीनों अखबार है। कौन सा नहीं है? हमदर्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा ये। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ोगे। मौलाना आजाद का असल नाम मुहाइदीन था बाबू। असल नाम क्या है? मुहाइदीन। 19 गुब्बारे खातिर किस खुतूत का मजमुआ है? तो ये खत खुतूत यानी खुतूत का मजमुआ है ना, याद रहे बाबू। आगे बढ़ते हैं। 20 मौलाना अबुल कलाम आजाद पहली बार, कहोगे जी सर 35 साल, सबसे कम उम्र में शिक्षा मंत्री, है ना, सदर मुंतखब किए गए। गुब्बारे खातिर में कितने खुतूत है? सवाल इस तरह का दे रहा है, ऑप्शन में 24, अगर रहता 3, 4, 5, 6 तो लगाओगे 3, क्योंकि ऐसे सवाल ही है कि गुब्बारे खातिर में कितने खुतूत है। तो इस तरह के सवाल अगर गुब्बारे खातिर में कुल कहता, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, 24, 20, 16, 14 दे रहा है, तो आंसर 24 लगाओगे। अगर ऐसे ऑप्शन है 3, 4, 5 तो लगाओगे 3, है ना। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो पैदा हुए थे सऊदी अरब में। सऊदी अरब में किस जगह पैदा हुए थे? मक्का पैदा हुए थे, मक्का शहर में पैदा हुए थे। और वफात कहाँ किए थे? हिंदुस्तान में। कब किए थे वफात? तो 1958 में। कब पैदा हुए थे? 1888 ईस्वी में। तो इतना तो कॉन्सेप्ट मौलाना आजाद से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, कोई किसी तरह से अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो बताओ। मौलाना आजाद से क्लियर हो गया ना? तुम लोगों को किसी तरह का परेशानी दिक्कत तो नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आजाद चैप्टर जो है ये क्या हो गया आपका? मुकम्मल हो गया। ठीक है, इंजमामुल हक साहब और सलमान साहब, आप दोनों को बात सुनते हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा सवाल रहता है ना कि जवाब देने लायक ही नहीं रहता है। तो आप समझ जाइए कि उस बात को क्यों इग्नोर किया जाता है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको समझने की जरूरत है ना। तो पूरा खानदान का जल्दी नेम नहीं याद होता है। किताब को खानदान बना लो और तुम एक बन जाओ याद करने वाला। बहुत ही आसान अंदाज में क्लियर हो गया सर। इस तरह से रिवीजन करवाइएगा तो नंबर आना ही आना है। नहीं आएगा तो हमारे सामने शक्ल नहीं दिखाना तुम लोग। इतना मेहनत करवाने के बावजूद तुम लोग नहीं याद करोगे तो कहते हैं ना कि एकदम चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो जाओ चुल्लू भर पानी में चले। चलो, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है बाबू। तो अब हम लोग चलते हैं और मिलेंगे बाबू अगली क्लास में। किसी तरह कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तुम लोग पूछ सकते हो, हर चीज़ मौजूद है। सर आप हमको इग्नोर करते हैं। नहीं, एमडी हसरत साहब आपका जो कुछ है पूछिए, बताएंगे। ठीक है सर जी, आज से हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं जमामुल हक साहब, ऐसी बात नहीं बोला कीजिए।
अच्छा लगता है आपका बोलना, आपका सवाल करना, है ना। और जो आप कभी कभी ऐसे सवाल कर देते हैं जो उसमें अच्छा लगता है बताना, है ना। और ये जो सवाल किए हैं, आपका इस सवाल का जवाब कल हम जबकि दे चुके हैं, इसलिए हम उसका जवाब नहीं दे रहे थे। और एमडी सलमान साहब का जवाब का बात रहा तो इनसे तो जवाब दे ही देंगे इनका, ठीक है। तो चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो बाबू मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनाहों से बचते रहिए, है ना। नमाज को जो है पाबंदी के साथ पकड़ लीजिए, है ना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी फितना, बाप भी फितना, माँ भी फितना, हर एक चीज फितना। अगर जो चीज आपको अल्लाह से करे दूर, तालीम यानी जो शिक्षा ये हासिल कर रहे हैं, कहेंगे कि सर पढ़ाई है, नमाज कब पढ़ेंगे, है ना, तो समझिए कि अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी ये फितना है। माँ भी फितना, बाप भी फितना, भाई भी फितना, सब फितना। जिस चीज आपको अल्लाह से करे दूर वो सब चीजें फितना है। तो आप फितना ना बनिए, बल्कि नमाज को पढ़ा कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है ना वक्त दिया कीजिए, गुफ्तगू किया कीजिए, है ना। तो आपका जो है ना दिल बाग बाग रहेगा, सुकून में रहिएगा, है ना। हंसते खेलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, गम टेंशन परेशानी से दूर रहिएगा और आने पाक के तिलावत कीजिएगा, है ना। बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, है ना। जो सुकून दिलों का अल्लाह रखे वो क्या अपनी गुफ्तगू कुरान पाक, है ना, उनकी गुफ्तगू में है, तो सुकून चाहिए। तो है ना, ये सब चीज़ें को इग्नोर करके जबकि जो है ना अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए। तो हमें चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आप सबको गुनाहों से बचाए और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू चैप्टर 11, है ना। चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो गया है, आप सभी को पता है जी। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं जी। बाबू हम आ गए और जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि शाइस्ता परवीन, एमडी अरबाज साहब, शबनम खातून, मिनहाज आलम, है ना। सभी लोग वेट कर रहे हैं भाई, क्या बात है। चलिए सभी लोग शुरू ताक रहे हैं और हम शुरू भी कर दिए। अब जो है बाबू क्लास को जो है आगे की ओर हम लोग ले चलेंगे। आज हम लोगों को एक ऐसे शख्सियत के बारे में पढ़ना है, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो कही है कि जिनका नाम क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। जो 35 बरस की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में शिक्षा मंत्री, वजीर तालीम, है ना, बन गए। सर सिलेबस जल्दी खत्म कीजिए। यास्मीन, यास्मीन परवीन ये कह रही हैं कि सर सिलेबस जो है ना जल्दी खत्म कीजिए। तो इनको बता दें कि जब से क्रैश कोर्स शुरू हुआ है उस दिन से लेकर एक भी दिन क्लास नागा नहीं हुआ है। अब इनको बताइए कि अब इनको लिए क्या किया जाए, यास्मीन परवीन के लिए, कि अब जैसे एक हाथ से खाना खाया जाता है तो आदमी कहता है थोड़ा जल्दी खा लो, तो दोनों हाथ से आदमी खाना खाएगा, है ना। दोनों हाथ से इनका मतलब है कि सर खाना खा लीजिए जल्दी से, दोनों हाथ से खाइए तो जल्दी खा लीजिएगा, है ना। आपको पता है कि हम एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते अपने मन से। और सबसे ज्यादा आगे जो क्रैश कोर्स चल रहा है 12th का, वो उर्दू का चल रहा है। फिर भी एक ना एक जो है ना कुछ डाउट आप लोगों को भरा रहता है कि सर जल्दी खत्म कीजिए ना। कहाँ जाइएगा जल्दी में? सबसे पहले उर्दू का ही क्रैश कोर्स खत्म करके दिखाएंगे। कहाँ आप परेशान हैं? तो परेशान मत होइए, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से ले चलना है, ठीक ना। चैप्टर ये 11 हो गया बाबू, और इसका नाम क्या है, गुबारे खातिर से 3 खुतूत, है ना। गुबारे खातिर से 3 खुतूत। मौलाना अबुल कलाम आजाद कुल कितने खुतूत लिखे? 24 बाबू, है ना। इसके लिखने वाले मौलाना आजाद कब पैदा होंगे बाबू? 1888 ईस्वी में। कब इंतकाल करेंगे बाबू? 1958 ईस्वी में, है ना। चैप्टर 11 हो जाएगा, यानी क्रैश कोर्स 11 हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद इनके खत में जो ये क्या किए हैं उनके बाद। चलिए भाई, उसको अलग से पढ़ाइए, पढ़ा दीजिए सर जी।
अच्छा, यास्मीन, यास्मीन को अलग से भाई पढ़ाया जाएगा। उसके लिए यास्मीन को क्या करना पड़ेगा, पटना आना पड़ेगा, है ना। तब उनको अलग से एक क्लास और दिया जाएगा और पढ़ेंगी वो, ठीक है। चलिए, सैमा शेख साहिबा आ गई हैं, फरजाना परवीन, गुलिस्ता परवीन, एमडी सलमान साहब, एमडी अमजद करीम, शमशाद रजा, मोइन उदैन, है ना, माहिनूर खातून, सभी लोग हैं भाई। आज जो ये क्लास है कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं और आज के क्लास को शुरू करते हैं। उसके लिए एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कीजिए। बाबू मेरे अंदर इतनी ताकत है कि आपको बता दे कि खड़ा होकर नजीर अहमद की कहानी से लेकर साथी हाथ बढ़ाना तक नॉन स्टॉप बगैर देखे सभी चैप्टर को बता सकता हूं, चाहे कितना भी देर लगे, है ना। ये लिखे हैं तो पीडीएफ ये मत समझो कि हमको याद नहीं है। तुमको कभी आजमाना होगा ना, तो जो तुम लोग कहते हो ना कि ये सर बेहतरीन टीचर है, वो सर बेहतरीन टीचर है, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, पूरे बिहार में तुमको कह देते हैं। पूरे बिहार में, हम अपने बात नहीं कर रहे, अपने जिले में, पूरे बिहार में तुमको कह देते हैं एक तरफ उसको बैठा देना, एक तरफ हमको बैठा देना और हटा देना किताब को और कह देना कि जहां से मन तहां से सवाल पूछे, फिर हम जवाब देंगे और हमें भी मौका देना कि हम भी पूछते हैं सवाल। फिर तुमको पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है ना। हम जानते हैं किसकी किसकी हकीकत, हम जानते हैं सबकी हकीकत, खामोश रहते हैं बस, है ना। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 35 बरस की उम्र में, सबसे कम उम्र में ये कांग्रेस के शिक्षा मंत्री बने, वजीर तालीम जिसको कहा जाता है। वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री, वजीर तालीम मतलब शिक्षा मंत्री। 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। बाबू मक्का कहाँ है, तो मक्का सऊदी अरब में है। और इनके वालिद के नाम मौलाना खैरुद्दीन, इनके बीवी के नाम जुलेखा बेगम, है ना। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सुन लीजिए। 3 किताब याद रखिए, 3 अखबार याद रखिए। अल हलाल अल बलाग लिसानुस सिद्दीक, अल हलाल अल बलाग लिसानुस सिद्दीक। ये क्या हुआ बाबू, 3 ये जो है ना अखबार हुआ। 3 किताब कैसे याद रखिएगा। एक तो किताब है आपका जो नाम है कि गुबारे खातिर, खुद एक शामिल निसाब है। उसके बाद एक और किताब आप कुरान पाक से याद रखिए जिसका नाम है तर्जमानुल कुरान। और एक किताब है जो इंग्लिश मैन से याद रखिए, अंग्रेजों से, इंडिया वंस फ्रीडम। ठीक है बाबू, तो 3 किताब और 3 अखबार, ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैमा शेख सर इतना कॉन्फिडेंस है आपके पास, जी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपको जो है ना कहीं दबा दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस तो बाबू होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ही नहीं, अंदर जो है ना वो चीजें भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि हम बोल दिए, तो हम बोले इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए ना कि सिर्फ सर बोल रहे हैं, या कहते हैं ना लोग लंबा लंबा फेंक रहे हैं, हम फेंकते नहीं हैं। बोल तो दिए, क्लास 10th हो क्लास 12th हो, इसकी बुक उठा लीजिए, कहीं से सवाल पूछिए आप, है ना, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है, कोई किताब की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, कह रहे हैं सर हमें आप पर भरोसा है, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, जरा इधर ध्यान दीजिएगा इसलिए कि वक्त निकल जाएगा, ज्यादा बात करेंगे हम लोग। तो मौलाना आजाद असल नाम बाबू क्या है, मुहय्युद्दीन। असल नाम क्या है, मुहय्युद्दीन। ये कभी कभार पूछ देता है बाबू। पैदाइश 1888 ईस्वी में, जल्दी कमेंट करो बाबू, 1888 जल्दी लिख दो तो मेरे प्यारे बाबू। 1888 1958 जल्दी लिख दो तो। कहाँ पैदा हुए बाबू, मक्का में। मक्का कहाँ है, तो सऊदी अरब में। बाबू इंतकाल कहाँ किए बाबू, दिल्ली में। इनका मजार कहाँ है, दिल्ली में, ठीक ना। मक्का मुकरमा में। मक्का मुकरमा कहाँ है बाबू, सऊदी अरब में। वालिद का नाम क्या है बाबू, मौलाना खैरुद्दीन, जो मुदर्रिस थे। मुदर्रिस कहते हैं बाबू टीचर को, है ना। मुदर्रिस किसको कहते हैं, टीचर को, ठीक ना। किसे कहते हैं बाबू, टीचर को। टीचर को मुदर्रिस कहते हैं, ठीक है। उनका तारीखी नाम, यानी एक तारीखी यानी हिस्ट्री का नाम था, जिसे लोग उसे क्या कहते हैं, फिरोज बख्त। क्या कहते हैं बाबू, फिरोज बख्त रखा गया। बचपन में ही वालिद के साथ मौलाना आजाद हिंदुस्तान आ गए, है ना। 1906 से 7 या 1906 से 7 में मोहतरमा जुलेखा से मौलाना आजाद की शादी हुई, है ना। और वफात के बाद किया जाए तो 22 फरवरी 1958 ईस्वी को उनका क्या हो गया, वफात हो गया, ठीक ना बाबू। क्लियर है जी, बिल्कुल। 1888 1958। इतना ना कमेंट करना, इतना ना, है ना, जुड़े रहना दिल से कि आपको जो है ना बिल्कुल सब सवाल जो है याद हो जाए, ठीक है। चलिए शाहीन परवीन भी आ गए, माशाल्लाह।
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में इतना याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, आपको बता दे कि इनके वालिद साहब इब्तदाई तालीम दिए। इब्तदाई तालीम कहते हैं बाबू शुरुआत की तालीम, अपने बाप से लिए। उसके बाद कई मुदर्रिस इनके हुए, कई टीचर हुए, कई उस्ताद हुए जिनके पास ये पढ़े। बता दे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाबू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाबू 15 साल आपको बता दे, 15 साल में ही इन्होंने टीचिंग करना शुरू कर दिया। 15 साल में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पढ़ाने लगे बच्चों को, है ना, तालीम देने लगे, मुदर्रिस बन गए। आजकल के बच्चों को देखा जाए तो 15 साल हो रहा है तो बच्चे उर्दू पढ़ना लिखना सोच रहे हैं, सीख रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमारे समाज, आज हमारे कौम के नौजवान का हालत यह है कि क्लास 10th में आ रहे हैं, क्लास 12th में आ रहे हैं तो उर्दू लेने के बाद उनको उर्दू पढ़ने नहीं आ रहा। बहुत ही अफसोस की बात है। और हो सकता है कि 2 दिन बाद क्लास 9th में हम जो है ना उर्दू चालू करें। तो अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बोल दीजिएगा 9th क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना टारगेट बोर्ड को। वहां हम सोच रहे हैं बेसिक से पढ़ाएं, यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना लिखना सिखाएं। अगर मेरे साथ अगर कोई बच्चा या बच्ची दिल से जुड़ता है तो एक अच्छा खासा टीचर बन जाएगा और शुरू से जो है ना इब्तदा से, यानी शुरू से बच्चों को तालीम दे सकता है, यानी वहां से जुड़कर। तो क्लास 9th में जो है ना हम शुरू करेंगे और वहां से बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं शुरू करेंगे। अब जैसा बच्चा का जो है ना कमेंट होगा उस मुताबिक उसको ले चलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने छोटे भाई बहन को वहां तक पहुंचा दीजिए मेरे पास, ठीक ना। तो आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू, और आगे की ओर जो है खत है और इस खत को समझेंगे, ठीक ना। जी बिल्कुल, ये शेर जब हम अपने गांव में पढ़ाते थे तो बोल दिए थे, है ना। ये शेर अपने गांव में जब पढ़ाते थे, ये मौजूद भी होगा कहीं कि हैरत है कि तालीम व तरक्की से वही कौम पीछे है जिसकी आगाज जो है इकरा से हुआ था। इकरा के माने क्या होता है? पढ़ो। सबसे पहली आयत नाजिल होने वाली कौन सी? इकरा। इकरा के माने क्या होता है? पढ़ो। और यही कौम जो है पढ़ने लिखने से पीछे है। ये सही बात है। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये ध्यान दिए बाबू, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, आपको अब यहाँ फोकस करना है थोड़ा सा। गुब्बारे खातिर से कितने खुतूत बाबू? 3। आपके शामिल निसाब में कितना खुतूत है? 3। लेकिन मौलाना आजाद, इसके लिखने वाले कौन है? गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत, तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं मौलाना आजाद। मौलाना आजाद बाबू कुल कितने खुतूत लिखे? तो बात किया जाएगा कुल खुतूत के, तो ध्यान रखिएगा कुल इन्होंने 24 खुतूत लिखे। एक बार कमेंट करोगे जरा, कुल कितने खुतूत लिखे? और यहां देख रहे हो गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत, यानी आपके जो शामिल निसाब मौजूद है वहां 3 खुतूत है, लेकिन कुल कितने खुतूत लिखे थे? 24 खुतूत लिखे थे। जरा कमेंट करोगे गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत, मौलाना आजाद कितने खुतूत लिखे? तो 24 खुतूत। जल्दी से कमेंट करोगे बाबू। चलो वाह, क्या बात है। एमडी सलमान, चांद थारा, है ना, यास्मीन, सभी को आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, यहां गौर कीजिए बाबू। 24 खुतूत मौलाना अबुल कलाम ये जो खुतूत लिख रहे हैं 29 अगस्त किला अहमदनगर 1942। आपको बात मालूम होना चाहिए 1942 यानी भारत छोड़ो तहरीक। तहरीक के माने होता है बाबू आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था 1942 में, तो 1942 में जेल के अंदर से ये जो खत लिख रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आप पढ़िएगा तो 3 खुतूत आपके निसाब में जो शामिल है वही तीनों खुतूत में से पहला खुतूत शुरू कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, 1942 के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को जेल में बंद कर दिया गया। कौन सा जेल में बंद किया गया है? कौन सा जेल में बंद किया गया है बाबू? किला अहमदनगर। किला अहमदनगर। खत किसको लिख रहे हैं? तो सिद्दीक़े मुकर्रम। सिद्दीक़े मुकर्रम कौन है बाबू? तो इनके दोस्त। सिद्दीक़े मुकर्रम कौन है? इनके दोस्त। और इनके दोस्त के नाम क्या रहता है बाबू? तो हबीबुर रहमान शेरवानी। क्या रहता है बाबू? हबीबुर रहमान शेरवानी रहता है, ठीक ना बाबू। हबीबुर रहमान शेरवानी रहता है। तो ये इनका दोस्त का नाम रहता है बाबू हबीबुर रहमान शेरवानी। सिद्दीक यानी एक तरह से कहिए सच्चा, एक तरह से सिद्दीक यानी बहुत अच्छा कह सकते हैं जिसकी ताजीम की जाए। सिद्दीक़े मुकर्रम इनके जो है ना एक तरह से दोस्त रहते हैं, है ना। दोस्त के ये अपने किला अहमदनगर जेल से पहला खत में बता रहे हैं मौलाना अबुल कलाम स्थिति मेरा। तो पहला खुतूत थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद जितना जरूरी होगा इसको जो है ना पढ़ाकर जल्दी मुकम्मल कर देंगे, ठीक ना।
अब सुनिए, किला अहमदनगर कहाँ है? अहमदनगर कहाँ है? अहमदनगर, खुद जोड़िए, गुजरात की तरफ है ना, तो ये तो अपना है ना, माइंड ऑफ लगाना, ठीक ना। सुनिए, कुल 29 खतूत नहीं होगा बाबू, कुल 24 खतूत होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला खतूत में मौलाना अबुल कलाम आजाद जिस जेल में रह रहे हैं उस जेल की हालत बता रहे हैं। किसे बाबू? इनको सिद्दीक़े मुकर्रम को। सिद्दीक़े मुकर्रम कौन है? हबीबुर रहमान शेरवानी। पहले तो आप जान लीजिए मकतूब किसे कहते हैं, खत किसे कहते हैं, तब समझिएगा। देखिए बाबू, मकतूब निगारी उसे कहते हैं जिसमें कोई भी इंसान अपने अंदर के जज्बात को इजहार करता है, वो दूसरे के बातों या ख्यालों से जो है ना वाकिफ नहीं होता है। मकतूब निगारी कहते हैं, आधी मुलाकात को भी मकतूब निगारी कहा जाता है। मकतूब निगारी में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंसान के जज्बात को नहीं, बल्कि अपने अंदर के जज्बात को इजहार करना। जैसे मिर्जा गालिब लिखे थे मकतूब निगारी, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना। तो वो बताए थे, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यानी खत को ऐसे वो लिखते थे कि लगता था कि जैसे एक दोस्त दोस्त से बात करता हो। अब सवाल है, मकतूब निगारी आसानी के साथ लिख सकते हैं जब सुन रहे होंगे अच्छे से तब, ठीक ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और मिर्जा गालिब के खत में बहुत फर्क है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये जो खत है, आप किताब खोल के देखेंगे, बड़ी तवील है, यानी बहुत लंबा। लेकिन मिर्जा गालिब मकतूब निगारी कैसे किए? बिल्कुल आसान अंदाज में, जैसे एक दोस्त दोस्त से बात करता है ना, आम अल्फाज आम लफ्ज में। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने खतों में क्या किए हैं, तो वो लंबी लंबी जो है ना शेर भी लिखे हैं, अरबी फारसी, है ना, बहुत तरह के, जैसे कि कोई एक आलिम दीन का खत हो, ऐसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है खत लिखे। तो पहला खत में क्या आपको याद रखना है, ये अपने हालात, जो इनका हालात है, इनका जो हालाते जिंदगी है, एक तरह से ध्यान रखिएगा, हालाते जिंदगी हबीबुर रहमान शेरवानी से बयान करते हैं और इनको खत लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, उस वक्त के जेल में ना ही खत बाहर जा सकता था, ना ही खत, है ना, कोई चीज अंदर आ सकता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद यूं ही जो है अपने वक्त को काटने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद किला अहमदनगर के जेल में जो है ना खत लिखते थे। अब सुनिए कि उस कोठरी में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो मुझे तन्हाई जो है ना बहुत पसंद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि मुझे तन्हा रहना बहुत पसंद है, मैं अगर भीड़ में रहता हूं तो ना जाने मुझे ऐसी क्या हो जाता है मुझ में कि मैं इस दुनिया की तरफ माइल हो जाता हूं। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद खत में सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि मुझे तन्हाई पसंद है, लोगों की भीड़ पसंद नहीं है, बल्कि वो जिस कोठरी में रहते उसको बताते कि मैं यहाँ बिल्कुल बहुत ही, अब देखिए जेल के अंदर कितना जगह हो सकता है, उसकी काली अंधेरी क्या हो सकती है ना, मच्छर काटना, मैंने बहुत तरह के जो है परेशानियां, लेकिन फिर भी मौलाना अबुल कलाम उसे कहते हैं कि नहीं, ये मेरे जो है ना फूल जैसे बागों की तरह मेरा ये घर है, यानी जहां वो रहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो अपनी जेहनी तवाजन है उसको बयान करते हैं पहली जो है पहली खत में। तो पहला जो पहली खत है, आपको ध्यान रखना है कि पहली जो खत है उसमें यही ध्यान रखना है कि बस ये अपने हालाते जिंदगी, यानी कि जिंदगी जो है कैसे जेलों में कटती है वो लिखते हैं। दूसरी खत में आपको ध्यान रखना है, दूसरी जो है दूसरा इनका खत जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, दूसरा खत में वो बता रहे हैं चाय के बारे में। आपको पता है कि चाय के लिए आसाम, चीन जो है ना सबसे पहला पैदावार है, दार्जिलिंग, ये सब चाय जहाँ बहुत अच्छी चाय होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ख्याल है कि चाय जो है वो मौलाना अबुल कलाम व्हाइट जैस्मिन पिया करते थे। अब ये व्हाइट जैस्मिन क्या है बाबू, तो सिर्फ चाय वो पिया करते थे। आज के डेट में जो ये चाय है ना, लोग जो आदी बन गए हैं, एक तरह से अगर कहा जाए कि अगर चाय में दूध मिल जाए तो वो जहर बन जाता है, और लोग इस बात को आजकल नहीं समझ पा रहे हैं और चाय पीने के शौकीन हो गए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के लोगों को, यानी हम लोगों को कहते हैं कि हम चाय नहीं बल्कि क्या पीते हैं, सयाल हलवा, सयाल हलवा। अब सयाल हलवा क्या है बाबू, सयाल हलवा जो है, ये सयाल हलवा क्या है, तो सयाल हलवा, अब हलवा आ गया तो जान रहे हो कि ये जो कटकटी हलवा होता है वही हलवा की बात करेंगे। ये हलवा लिक्विड टाइप का होता है, आप देखे भी होंगे। तो दूसरी खत में मौलाना अबुल कलाम आजाद चाय के बारे में कह रहे हैं कि चाय जो है सबसे पैदावार अच्छी जो है चीन की शुरुआत। मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में जब थे तो अपने लिए चाय वो लेकर आए थे, और चाय वो मौलाना अबुल कलाम आजाद अपना ही इस्तेमाल किया करते थे और चाय पिया करते थे, वो दूसरी के जो है ना नहीं लेते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मतलब चाय का मतलब होता है बाबू सीधे पत्ती और उसको उबालिए गर्म पानी और पीजिए,
कोई उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं। अब हम लोगों को आदत क्या हो गया है, अंग्रेज लोग दूध लाए हेती, दूध लाए और कुछ कुछ मिलाए, और जो बाकी सब बचा वो इंडिया वाले मिला के पूरा कर दिए। जैसे अब चाय में देखिए अदरक, चीनी, लहसुन, प्याज, टमाटर, ना जाने क्या क्या जो है ना चाय में अब डाला जा रहा है। लोग क्या कहते हैं, माइंड फ्रेश होता है, बहुत अच्छा लगता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते कि ये लोग तो सयाल हलवा है ना। अब अंग्रेज जो है दूध को ही मिलाए, बाकी जो बचा चीनी से लेके और अदरक से लेके है ना जाने क्या क्या तक, लाची लौंग सब हम लोग चाय में मिला देते हैं, लो डाल के पी जाओ सब। और हम लोग समझते हैं कि ये आयुर्वेद है, पेट के लिए फायदेमंद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस चाय को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्याज नहीं डाला जाता है, आपको पता नहीं है, बहुत चीज डाल दिया जाता है चाय में। मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं कि ये चाय नहीं बल्कि सयाल हलवा है। ये हम लोग चाय के कहते कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जब चाय खत्म हो गया जेल में, तो वो सोचे कि हम अंग्रेजों से मांगे, तो अंग्रेजों का जो चाय देखे ना, तो उनको बताएं कि वो जब उनका चाय लिए जब खत्म होने के बाद, तो देखे कि उनको पीने के बाद महसूस हुआ कि ये तो लग रहा है कि इनका चाय नहीं, जो सादा है। जो सादा, अपने माता पिता, अपने वालिद वालिदा साहिबा से पूछिएगा ना, तो जो सादा आपको बताएंगे क्या होता है। जो सर्दी के दिनों में अगर खांसी वगैरह हो जाता है, एक आयुर्वेद टाइप का एक जो है ना दवा है, जो सादा उसको बनाया जाता है तब उसको पिया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम अंग्रेजों के चाय को जो सादा, और हम लोगों की चाय यानी इंडियन चाय को सयाल हलवा कहते, उनको नापसंदीदा ये सब चीज थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मतलब है चाय। अब अच्छा, चाय बोलने पर बहुत सारे ख्यालात आते हैं। चाय कहने पर मतलब जो है जहन में आता है कि चाय, अच्छा कौन सी चाय, एक चाय पत्ती, एक चाय बनकर, एक चाय केतली में, है ना, बहुत सारे ख्यालात जाहिर होते हैं। चाय के माना भी होता है पत्ती, है ना, चाय के माना बना हुआ भी लोग उसको चाय कहते हैं। तो चाय के बारे में राय यही अच्छी है, ध्यान रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, इन्होंने चाय के बारे में ऐसे ख्यालात जाहिर किए, बोले कि सिर्फ चाय में चाय ही होना चाहिए और कुछ नहीं मिलावट होना चाहिए, इससे जो है ना बहुत सारे रोग जो है ना पल जाते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद चाय के बारे में ये ख्याल, ध्यान रखिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो शिक्षा मंत्री यानी रहते वो प्रधानमंत्री का भी जो है ना वो संभालते थे पद को, ये भी ध्यान रखें। पीएम को भी पद संभालते थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब ये कांग्रेस का पार्टी ज्वाइन करता था, जब इनको महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत सारा ये काम किए हैं, जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ठीक ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद दूसरी खत में याद रखिएगा चाय के बारे में। तीसरी खत के बारे में बढ़ेंगे तो ये अपने बीबी के बारे में बताते हैं। इनकी बीबी इतनी अच्छी थी कि कहा जाए जिसकी बीबी अच्छी उसकी बेड़ा पार, और जिसकी बीबी ही नहीं उसका भी बेड़ा पार, और जिसकी बीबी है लेकिन अच्छी नहीं है उसका बेड़ा गर्क। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि जब मैं रातों को पढ़ा करता था, 12 या 2, 1 इस तरह से जब बज जाते थे, तो मेरी शरीके हयात, जिसका नाम क्या है, जुलेखा बेगम मेरी शरीके हयात, जब रात को मैं पढ़ा करता था तो वो आकर मौलाना अबुल कलाम आजाद को पंखा झेला करती हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब रातों को पढ़ते तो उनको पानी पिलाया करती थी, उनके लिए पानी लाया करती थी, यानी वैसे हर एक चीज जो इंसान की जरूरत हो मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए वो ला कर वहां रख देती थी, जिनका नाम है जुलेखा बेगम। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने बीवी के बारे में लिखते हैं कि जैसे जिसकी बीवी अच्छी उसकी तो जिंदगी अच्छी है। अब देख लिया जिसकी बीवी नहीं है वो भी समझिए अच्छा ही है। जैसे देखिए अरस्तु हो गया, अरस्तु का कोई बीवी वो भी तो नहीं थी, वो भी एक देखिए एक साइंसदा है। यानी एक कामयाब इंसान के पीछे अगर किसी का हाथ जो है ना शादी के बाद अगर होता है तो एक औरत, और एक बर्बाद इंसान के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो उसका भी नाम औरत ही है। औरत एक ऐसी शय है कि जब हम पढ़ना शुरू किए कि औरतों के बारे में पढ़ा जाए तो ना जाने हम कितना इतना बड़ा किताब भी पढ़ लिए, है ना, लेकिन औरतों का मसला खत्म ही नहीं होता है। उनका दिमाग समझने के लिए बता दे कि आप सब सिलेबस जो पढ़ रहे हैं इकट्ठा कर लीजिएगा, 12th क्लास का पूरा किताब को ऐसे नाप लीजिएगा कितना में है। अगर उतना बड़ा भी किताब पढ़ लीजिएगा ना फिर भी आपको औरतों का दिमाग समझ में नहीं आएगा, ये यकीन मानिएगा।
इसलिए कि हम रातों रात को स्टडी जब करते हैं तो बहुत सारे औरतों की ऐसी ऐसी अच्छी, देखिए हम सोच को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, कौन क्या चाहती है, कैसे क्या चाहती है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, क्या डाउट होगा, उसके अंदर क्या है, ये सब जब पढ़िएगा तो मालूम हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको है इल्म में नहीं आ सकती है पढ़ने के बावजूद भी, ठीक ना। इसलिए उन लोगों के साथ मसला बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ये जो है चाय और बीवी के बारे में ये लिखे और अपने दोस्त के बारे में 3 खत मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि ये जब मैं जेल में रहता तो वहां से जो है ना खत बाहर नहीं जाते, जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद हबीबुर रहमान शेरवानी को खत लिख कर दिए तो वो सोचे कि मैं चलो इसको ऐसे ही लिख रहे अपने दोस्त के लिए। जब हबीबुर रहमान शेरवानी यानी इनका दोस्त जब पढ़े तो देखे कि इतनी अच्छी खत है तो इसको क्यों ना पब्लिश कर दिया जाए, यानी छपवा क्यों ना दिया जाए लोगों के दरमियान। तो ये जो है ना सिद्दीक़े मुकर्रम जिनको कहा गया है वो क्या किए, सीधे पब्लिश कर दिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के खत को। यानी इतनी अच्छी अच्छी उसमें लाइन, इतनी जैसे देखने के बाद इनके खत को लगता था कि कोई आलिम जो है ना आलिम लिखा है, इस खत को पढ़ने वाले को मालूम होता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बता दे, जब वो छोटे थे तब से ही उनको पढ़ने का शौक था। जब वो कहीं जाते भी थे तो किताब लेकर जाया करते थे। सभी लोग भीड़ में रहा करते थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद तन्हाइयों को पसंद किया करते थे, वो अकेला को पसंद किया करते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जब उम्र खेलने की थी तो वो लड़कों को पढ़ाया करते थे। तो बताइए उस शख्सियत के बारे में उनकी जिंदगी कैसी हो सकती है। अब बताया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक बार की बात है जब इनकी बीवी जो है ना वफात कर गई, या एक तरह से कहिए कि माँ के बारे में भी कुछ कुछ है, तो ये जब ये जाना चाहें तो इनके लिए फुल परमिशन था, फुल परमिशन था। अब एक होता है कि आप खत लिखिए वहां से जाइए, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ना सोचे कि हम जेल से जाए, तो उसके लिए पता चला जो है जेल में जो रूल होता है कि आप पहले खत लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कहे कि हम अंग्रेज सबको लिखे, सेवा में श्रीमान निवेदन है कि हम नहीं जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहिए कि अपने करीबी रिश्तेदार बीबी या माँ के वफात के बाद वो नहीं जाना पसंद किए। क्यों? क्योंकि एक खत के लिए जिनको लिखना पड़ेगा श्रीमान सेवा में निवेदन है, वो बोले कि हम नहीं लिखेंगे इन लोगों को खत, एप्लीकेशन। आपको पता है कि जेल से बाहर वहां से कुछ जा आ नहीं सकता है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे जो है ना होते थे, इनका खत इस तरह का खत होता था। और ये इतना जो है ना बताया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जब जेल से निकले तो जाके पहली बार कब्र पे गए, है ना, बीबी या माँ के कब्र पे, और बहुत रो रहे थे। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे शख्सियत है जिनके अंदर जो है ना बहुत सारी सोचें रहती है ना, बहुत सारी अंदर जो है ना एक तरह का ऐसा चीज मौजूद होता है जो आपको क्या बताएं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप इतना याद रखिए, पहला खत, दूसरा खत। हालांकि इससे सवाल जो है ना कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए ताकि जो है ना समझ में आ जाए, ठीक ना। तो मौलाना अबुल कलाम जब वफात किए, वफात कब किए आपको बताएं, 22 फरवरी, है ना, 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद इंतकाल किए। जब ये इंतकाल किए, जब ये दिल्ली में इनका मज़ार बनाया गया, आपको बता दे एक शख्स को देखा गया इनके मज़ार पे आके रोते हुए। उस शख्स का नाम सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। क्या आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के पार्टी में भी थे और लोगों के दिलों में भी रहा करते थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जो है ना उस पार्टी में थे, उसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब मज़ार पे देखा गया एक शख्सियत को तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद के कब्र पर रोते थे। यानी एक दिन देखा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद के कब्र पे रोते हुए देखा गया। किनको? मौलाना आजाद को। तो मौलाना आजाद के बारे में बहुत सारा काफी बातें बता दी, आपको ध्यान रखिए बाबू, ठीक ना। चलिए अब हम लोग सीधे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आपके किताब में सवाल मौजूद होगा। हम बता दिए कि जब भी पढ़ा कीजिए किताब सामने रखा कीजिए, ठीक ना। गुब्बारे खातिर मौलाना आजाद के कैदो बंद के जमाने की तसनीफ है। एक तरह से यहाँ 1942 भी लिख सकते हैं। कब की तसनीफ है ना, तो 1942 है ना। गुब्बारे खातिर में कुल कितने खुतूत थे बाबू? कुल 24 खुतूत है, बताएं आपको, है ना, कुल 24 खुतूत है। सिद्दीक़े मुकर्रम जो है हबीबुर रहमान शेरवानी है ना। गुब्बारे खातिर खुतूत किला अहमदनगर जेल से लिखे गए। गुब्बारे खातिर क्या पूछा जा रहा है? गुब्बारे खातिर में 3 किताब के नाम तो हम आपको याद करवाएं बाबू। एक का नाम गुब्बारे खातिर, ये खुद आपके याद रहता है क्योंकि ये आपके शामिल निसाब है। इसको कैसे याद करने के लिए बताएं? इंडिया वंस फ्रीडम को अंग्रेजों से याद कीजिए, इंग्लिश मैन से इंडिया वंस फ्रीडम। और तीसरा कैसे याद कीजिएगा? कुरान पाक से तर्जमानुल कुरान। तो एक बार जरा कमेंट में लिखोगे तीनों को। अगर 3 को अखबार पूछे, 3 अखबार पूछे, अखबार आपसे पूछे बाबू, अखबार पूछे तो आपको बताएं कि एक का अखबार अल हलाल है ना,
अल हलाल, एक का नाम अल बलाग है ना, अल बलाग, अल बलाग, अल अल बलाग, अल बलाग, एक का नाम क्या है बाबू, लिसानुस सिद्दीक है ना, लिसानुस सिद्दीक, लिसानुस सिद्दीक, तीनों याद है। अल हलाल क्या हुआ कि 1912 में इसकी जब अशात हुई तो ये बंद कर दी गई थी, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि ये किताब में ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो अफरा तफरी मचा रही है, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हलाल बंद हुआ। फिर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद 14 तक चला, फिर 1915 में अल बलाग के नाम से शुरू किया अखबार को। तो 3 अखबार, अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्दीक, 3 अखबार याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के। 3 किताब हम बार बार कह रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। शुरू में आते ही बताएं, आखिर में भी बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल पूछे जाते हैं इसीलिए पूछे जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के इनमें से कौन सी किताब नहीं है, तो उसमें देगा हमदर्द, देगा हमदर्द, देगा तो हमदर्द से कोई मतलब नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार और किताब के नाम ये है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। खत आपको सुनाए इसी आसान अंदाज के लिए, ना कि खत से सवाल कोई पूछे जाएंगे। मौलाना आजाद कहां पैदा हुए, सऊदी अरब में, या तो पूछे मौलाना अबुल कलाम आजाद के हालात जिंदगी के बारे में बताएं, ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद मौलाना आजाद वफात कब किए, 1958 में। मौलाना आजाद अपनी उम्र में कब कांग्रेस के सदर बने, है ना, 35 साल की उम्र में, है ना, सदर बनाए गए। अल बलाग, अल हलाल, मौलाना आजाद के 3 अखबार है जो हम आपको लिख कर बताएं, ठीक है बाबू। आगे बढ़ेंगे। मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे, जैस्मिन, व्हाइट जैस्मिन पीते हैं, तो ये बिल्कुल आप लिख देंगे आसान अंदाज में। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा, ये एक सवाल 1 का है, जबकि आप अपने जबान में इसका आंसर लिखिएगा तो ज्यादा जो है ना बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको आप अपने से लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा लिखिएगा और अपने जबान में भी लिखिएगा। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद के पैदाइश से शुरू कीजिए, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनके वालिद साहब का नाम, इनके बीबी साहब की बीबी का नाम, इनकी जिंदगी कैसी थी, ये तन्हाइयों को पसंद किया करते थे। अब इनका एक दोस्त था जिनका नाम हबीबुर रहमान शेरवानी है ना, उनको ये जेल से मकतूब लिखते हैं, खत लिखते हैं। इनका खत बहुत जो है ना लंबी होती है, मिर्जा गालिब के खत जो है बहुत जो है मुख्तसर होता है। तो ये सब बातें आप जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो जब भी पूछा जाए और इसको कोशिश किए हैं इसी टाइप के बताएं, ताकि जो है ना आसान अंदाज में आप लोग समझे। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम सीधे बाबू। गुबारे खातिर खुतूत का मजमुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखने वाले हैं। कब पैदा हुए, 1888। कब वफात किए, 1958। बाबू याद रहेगा। कहाँ पैदा हुए, तो दिल्ली में पैदा हुए बाबू। और कहाँ वफात किए बाबू, तो वफात कहाँ किए बाबू, दिल्ली में पैदा नहीं बल्कि मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरब यानी मक्का मुकरमा में पैदा हुए। और बात किया जाए और कहाँ वफात किए बाबू, दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है, तो इंडिया में, सऊदी अरब में ये मक्का है। तो ध्यान रहे बाबू, पहला सवाल आपके आंखों के सामने यानी स्क्रीन पर है, और जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू लगा देते हैं हम लोग ना पहला सवाल। चलिए, वाह क्या बात है, आंसर आने लगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो 400 मार्क्स का ये तो आपके ऊपर है, जैसे अब हम उर्दू पढ़ा रहे हैं वैसे अगर आप हर सब्जेक्ट में माहिर रहिएगा तो 400 क्या, एक नारा था ना, 420 पार, 450 पार, तो पार कर दीजिएगा। सर आप बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं जी, शुक्रिया गजाला प्रवीण साहिबा। चलिए भाई आंसर लगा लीजिए सभी लोग। सर मेरे पास बुक नहीं है, गुलाबशाह खातून बुक नहीं है तो ले लो, नहीं तो आपको रहते ना तो पिटाई करते। जल्दी से बुक ले लो। बुक ना लेने वालों को ना सीधे हम भगा दिया करते थे अपने क्लास में, ऑफलाइन में ना, जाओ बुक लेके आओ घर से, तब यहाँ आना पढ़ने के लिए। कैसे नजीर अहमद किया करते थे। अब चाहे आओ या ना आओ, उससे उस्ताद को क्या फायदा है। चलिए सर जी आप चाय नहीं पीते का, बिल्कुल नहीं पीते हैं चाय, हम पीते हैं, कभी कभार पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना ना कि चाय कभी कभार बुलवा देना और कहना चाय पी लीजिए सर जी, तो आप तो बताए थे कि चाय आप पीते नहीं दूध वाला, अरे कभी कभार पी लेते हैं, तो ऐसे ना करना, है ना, ध्यान रखना। चलो पहला सवाल, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिंफ से। गुब्बारे खातिर का ताल्लुक बाबू खुतूत से है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इमोट कहाँ गया बाबू, इमोट नहीं मिल। चलो कोई बात नहीं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 2 क्या है, उदय हिंदी किसका खुतूत का मजमुआ है। अगर यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहता तो कुछ लोग चले जाते मौलाना अबुल कलाम आजाद पे, मौलाना आजाद का नहीं है, उदय हिंदी और एक नाम और उसका है जिसका नाम है उर्दू मुअल्ला।
क्या नाम है बाबू, उर्दू मोहल्ला। ये दोनों खुतूत के मजमुआ है जो गालिब के द्वारा लिखा गया। आपको बताएं कि गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी आगरा में है ना। कहाँ पैदा हुए मिर्जा गालिब? आगरा इनका नानिहाल था। मिर्जा गालिब का बात किया जाए तो 1869 में इंतकाल करेंगे, जो अभी पढ़ाएंगे। मिर्जा गालिब कहाँ इंतकाल किए तो इनका भी वही हाल है, दिल्ली भी इनका मजार है, ठीक ना। तो ये बातें याद रखिएगा। मिर्जा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब है। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्लाह बैग है ना। क्या नाम है? अब्दुल्लाह बैग है ना, अब्दुल्लाह बैग है। इनके चचा का नाम नसरुल्लाह बैग है। इनकी वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा बेगम है। अजीजुन नहीं, ध्यान रखना, इज्जतुन्निसा बेगम है ना, इज्जतुन्निसा बेगम, ध्यान रखना। इनकी गालिब की वालिदा थी। इनकी बीवी के नाम अमराव बेगम है। तो तुम क्या सोच रहे हो, हम ऐसे ही बोल दिए थे कि किसी को बैठा देना जो अपने आप को है ना, नहीं कहते हैं कि कुछ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने आता है नहीं, लोग कुछ कुछ उड़ते रहते हैं समाज में। तो वैसे लोगों को जवाब देने के लिए बहुत तकरार है ना। कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ जानते नहीं है ना, खाली बर्तन जो है ना आवाज करता है ना, वही स्थिति कुछ लोगों का होता है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जिस फील्ड में जाइए, आप जिस क्लास में रहिए, उस क्लास का आप, उस फील्ड का आप हीरो रहिए, उसका बादशाह आप रहिए। उसमें इतना ना पढ़िए कि आपके आने वाले जो है ना, एक आपके मुकाबला करने वाले के जो है ना, उसको सोचना पड़ जाए कि ये कैसे मेहनत करते हैं, हमको भी इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। एक मास्टर खूबसूरत तब ही पढ़ा सकता है जब वो खूबसूरत तरीके से पढ़ा हो। यूं ही आकर कुछ भी पढ़ा देना, ये हमारा काम नहीं है ना। तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 3, उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत का मजमुआ? हम आपको बताएं कि देखो इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया है, कहीं लोग बस मत जाए, ये भी गालिब का है, हम आपको बताएं। आगे बढ़ेंगे बाबू। मौलाना आजाद की अहलिया का नाम क्या है? जुलेखा बेगम नाम है बाबू। क्या नाम है? जुलेखा बेगम। आगे बढ़ेंगे। किस लफ्ज का माने खत होता है? मकतूब का माने खत होता है, जिसको आधी मुलाकात भी कहते हैं। गुबारे खातिर में क्या है? गुबारे खातिर खुतूत का मजमुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ेंगे। मौलाना आजाद की पैदाइश 8-8 देखो लगा दो, 8-8 देखो लगा दो 888, 1888। वफात लिखते रहेंगे तो कभी भूलोगे नहीं, 22 फरवरी है ना, 22 फरवरी 1998 को इनका वफात हुआ। मौलाना आजाद के वालिद के नाम, मौलाना आजाद के वालिद के नाम क्या है? मौलाना खैरुद्दीन नाम है, ठीक ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। मौलाना आजाद की पैदाइश मक्का में है। मक्का क्या है भाई? मक्का एक शहर है, ध्यान रखोगे, मक्का एक शहर है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। मौलाना आजाद की तारीखी नाम फिरोज बख्त है, फिरोज बख्त है बाबू। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर, मौलाना आजाद की वफात 1958 में, पैदा कब हुए? 1888 ईस्वी में। एकदम याद कर लो, कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। कहाँ वफात किए थे? है ना, कहाँ वफात किए थे? दिल्ली में। तो ये सब जो है ना याद तुमको होना चाहिए, बताने का मकसद याद रहे। मौलाना आजाद कहाँ मदफून है? दिल्ली में मदफून है। पैदा कहाँ हुए? मक्का में। आगे बढ़ते हैं। गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है, यानी लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले हैं मौलाना आजाद। कहे मकतूब इलेह कौन है, यानी खत लिखने वाले को मकतूब इलेह कहते हैं। लिखने जिसको लिखा जाए तो हबीबुर रहमान शेरवानी लगाना। आगे बढ़ते हैं बाबू। गुबारे खातिर के मकतूब इलेह, हम बताएं मकतूब इलेह उसे कहा जाता है जिसको खत लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा? हबीबुर रहमान शेरवानी। आगे बढ़ेंगे। गुबारे खातिर किस जेल से लिखा गया? किला अहमदनगर जेल से लिखा गया है ना बाबू, अहमदाबाद। अखबार अल हलाल के बानी कौन है? तो अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्दीक, तीनों के बानी है मौलाना आजाद। आगे बढ़ेंगे बाबू। इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है? तो देखो याद करवाने का फायदा। अल हलाल है, जी सर कहोगे है। अल बलाग है, आपको पता है कि इसको 1912 में जो है शुरू किए और 1914 में जो है ये बंद हो गया, 1914 में बंद हो गया। और बंद होने के बाद अल बलाग शुरू किए 1915 में, है ना। उसके बाद जो है लिसानुस सिद्दीक, इनका तीनों अखबार है। कौन सा नहीं है? हमदर्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा ये। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ोगे। मौलाना आजाद का असल नाम मुहाइदीन था बाबू। असल नाम क्या है? मुहाइदीन। 19 गुबारे खातिर किस खुतूत का मजमुआ है? तो ये खत खुतूत यानी खुतूत का मजमुआ है ना, याद रहे बाबू। आगे बढ़ते हैं। 20 मौलाना अबुल कलाम आजाद पहली बार, कहोगे जी सर 35 साल सबसे कम उम्र में शिक्षा मंत्री है ना, सदर मुंतखब किए गए। गुबारे खातिर में कितने खुतूत है? सवाल इस तरह का दे रहा है, ऑप्शन में 24, अगर रहता 3
4 5 6 तो लगाओगे 3, क्योंकि ऐसे सवाल ही है कि गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है। तो इस तरह के सवाल अगर गुब्बारे खातिर में कुल कहता, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, 24 20 16 14 दे रहा है, तो आंसर 24 लगाओगे। अगर ऐसे ऑप्शन है 3 4 5 तो लगाओगे 3, है ना। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो पैदा हुए थे सऊदी अरब में। सऊदी अरब में किस जगह पैदा हुए थे? मक्का पैदा हुए थे, मक्का शहर में पैदा हुए थे। और वफात कहाँ किए थे? हिंदुस्तान में। कब किए थे वफात? तो 1958 में। कब पैदा हुए थे? 1888 ईस्वी में। तो इतना तो कॉन्सेप्ट मौलाना आजाद से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, कोई किसी तरह से अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो बताओ। मौलाना आजाद से क्लियर हो गया ना? तुम लोगों को किसी तरह का परेशानी दिक्कत तो नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आजाद चैप्टर जो है ये क्या हो गया आपका? मुकम्मल हो गया। ठीक है, इंजमामुल हक साहब और सलमान साहब, आप दोनों को बात सुनते हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा सवाल रहता है ना कि जवाब देने लायक ही नहीं रहता है। तो आप समझ जाइए कि उस बात को क्यों इग्नोर किया जाता है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको समझने की जरूरत है ना। तो पूरा खानदान का